गाइस, आज के टाइम पे रिलेशनशिप की वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज ब्रेकअप। क्योंकि हमें देखने को मिलता है कि छोटी छोटी बातों को लेकर कपल्स के बीच में ब्रेकअप हो जाता है। हमें ये भी देखने को मिलता है पहले के टाइम पे जो रिलेशनशिप्स थी वो लॉन्ग टाइम पे रन करता था, ऑलमोस्ट लाइफ टाइम तक। लेकिन आज के टाइम रिलेशनशिप में ब्रेकअप एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। छोटी छोटी बातों को लेकर ब्रेकअप हो जाती है। दोनों के बीच जो रिलेशन है, जो प्यार है, वो बहुत जल्दी डाउन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? इन्हीं सारे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन लेकर आज का ये वीडियो है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। क्योंकि गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कॉमन 5 प्रॉब्लम्स जिनकी वजह से अक्सर ब्रेकअप्स होती है, अक्सर हार्ट ब्रेक स्टोरीज हमें सुनने को मिलती है। तो गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप व्यूअर्स में से सिर्फ 59.8% ने मुझे सब्सक्राइब किया है। अब तक 40.2% ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आप जो कोई भी इस वीडियो को देख रहे हो, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। तो रिलेशनशिप आज के टाइम में इज नॉट अ बिग डील। आजकल कोई भी रिलेशनशिप में आ रहा है, हमें तो ये भी देखने को मिलता है कि क्लास 6 के बच्चे भी आजकल रिलेशनशिप में आ रहे हैं। लेकिन हमें देखने को मिलता है कि इन रिलेशनशिप में काफी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। सिर्फ इन बच्चों के रिलेशनशिप में नहीं, बड़ों के भी रिलेशनशिप में काफी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। और जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो लगभग एक ही टाइप के प्रॉब्लम होते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि प्रॉब्लम्स की वजह अलग हो, स्टोरी अलग हो, लेकिन प्रॉब्लम्स ने चुने यही आते हैं। तो गाइस, आज मैं इन्हीं प्रॉब्लम्स के बारे में और इसे आप कैसे कम कर सकते हैं, इसी बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। नंबर 1, ट्रस्ट इशू एंड इनसिक्योरिटी। आज के टाइम पे रिलेशनशिप्स में वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज ट्रस्ट इशू एंड इनसिक्योरिटी। रिलेशनशिप में आए हुए शायद एक हफ्ता भी नहीं होता कि उन्हें इनसिक्योरिटी स्टार्ट हो जाता है। लड़के को अपने गर्लफ्रेंड की मेल फ्रेंड्स को लेकर और लड़की को अपने बॉयफ्रेंड की फीमेल फ्रेंड्स को लेकर प्रॉब्लम्स होती है। लेकिन एक बात ये भी सोचो, आपका जो पार्टनर है, उनके आपके लाइफ में आने से पहले उनके जो फ्रेंड्स हैं वो उनके लाइफ में थे। तो अगर उन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ करना होता तो वो आपके अपने लाइफ में आने का इंतजार क्यों करते? वो तो बहुत पहले ही वो सब कर सकते थे। इस बात को सोचो। और अगर ऐसा हुआ कि आप जो सोच रहे हो, आपका जो इनसिक्योरिटी की वजह है वो सही है, तो फिर मैं ये कहूंगा कि रिलेशनशिप के पहले से अपने पार्टनर को कंप्लीट फ्रीडम दो। इससे क्या होगा? इससे अगर आपके पार्टनर के मन में ऐसा कुछ होगा जिससे कि साबित हो कि आपका उन पे ट्रस्ट इशू होना जायज है, तो वो बहुत पहले ही सामने आ जाएगा। लेकिन अगर आप पहले से ही उनको बांध के रखना चाहोगे तो फिर क्या होगा? तो फिर वो अपने जो ये सारे काम है वो करने में और भी ज्यादा कॉन्शियस हो जाएंगे, जिससे कि ये जो सच है वो सामने आने में बहुत ज्यादा देर हो जाएगा। मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि सच कभी नहीं छुपता। देर सवेर सच सामने आ ही जाता है। तो ऐसा ना हो कि आपके सामने सच आने में बहुत ज्यादा देर हो जाए, तब तक आप अपने पार्टनर के साथ बहुत से टाइम स्पेंड कर चुके हो। तो इसलिए मैं कहूंगा कि कंप्लीट फ्रीडम दो। और इसी चीज को मैं उल्टा करके बोलना चाहता हूं कि अगर आपके पार्टनर आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं तो उस ट्रस्ट को रखने की कोशिश करो। क्योंकि आपके साथ जब कोई रिलेशनशिप में आता है तो बहुत उम्मीदें लेकर आता है कि ये वो इंसान है जो मुझे समझ सकता है। तो इसीलिए उस ट्रस्ट को रखने की कोशिश करो, उस ट्रस्ट को, उस भरोसे को मत तोड़ो। इससे आपके रिलेशनशिप के टूटने के जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा डाउन हो जाएंगे और आपके रिलेशनशिप लॉन्ग टाइम पे रहेंगे। पॉइंट नंबर 2 इज एंगर। बॉयज एंड गर्ल्स जब एक साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड कर लेते हैं तो वो अपने बीच में एक अलग हक महसूस करते हैं। इसीलिए वो एक दूसरे को इतना गुस्सा दिखा सकते हैं कि वो किसी और को वो नहीं दिखा पाते। इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि वो उन गुस्से को कंट्रोल ना करके हद से ज्यादा गुस्सा कर लेते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि कोई भी चीज हद से ज्यादा अच्छी नहीं होती। इसीलिए हद से ज्यादा गुस्सा करने की वजह से हम कुछ ऐसा बोल देते हैं कि जो अंदर जाके बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। शायद आप उस टाइम पे सॉरी बोल के आप अपने बीच के जो प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम्स को खत्म कर सकते हो, या फिर आप दोनों के बीच में शायद कुछ ठीक हो जाए। लेकिन वो अंदर जाके जैसे इफेक्ट करता है वो कभी भी नहीं मिट पाता। वो एक चीज लगभग हमेशा रह जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो ऐसा कुछ कह देते हैं, फिर उनको सॉरी बोलने तक का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि तब तक वो अपने पार्टनर को खो चुके होते हैं। वो इतना भी कहने का टाइम उन्हें नहीं मिलता कि जो भी उन्होंने कहा है वो बस उन्हें गुस्से में कह दिया। वो दिल से वैसा नहीं कहना चाहते थे। ये बात कहने तक का टाइम उनको नहीं मिलता। इसलिए मैं कह रहा हूँ, शांत हो जाओ, बात करना बंद कर दो। जब आपका दिमाग ठंडा हो जाएगा फिर उनसे बात करो, फिर प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन को निकालो। अब आप कहोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जब हमें गुस्सा आ रहा है इसका मतलब ये है हमें किसी वजह से बुरा लगा है, तो उस टाइम पे हम अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करें?
इसके दो रास्ते हैं। पहला, आप ये सोचो कि जो बात आप उनसे कह रहे हो, जिस रूडनेस से आप बात कर रहे हो या फिर कड़वी बातें आप बोल रहे हो, अगर वो सारी बातें आपको सुननी पड़ती तब आपको कैसा लगता। दूसरी बात ये सोचो, यही उस इंसान के साथ आपकी आखिरी बात है, इसके बाद आप उनसे कभी बात नहीं कर पाओगे। तब सोचो, अगर ये उस इंसान के साथ आपकी आखिरी बात हो, क्या तब भी आप उनसे इसी रूडनेस से बात करोगे, इतनी ही कड़वी बात उनको कहोगे, या फिर उनको ठंडे दिमाग से समझाओगे कि आखिर उनकी गलती क्या थी, आप क्यों गुस्सा हो। इसीलिए शांति से, ध्यान से, बहुत ही आराम से इस चीज को हैंडल करो। देखना सॉल्यूशन भी बहुत अच्छे से निकल जाएगा और आपके बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इसी चीज के ऊपर मैं आपको एक और एडवाइस दूंगा कि जब आपकी पार्टनर आपसे गुस्सा करे तब आप गुस्सा बिल्कुल मत करें। बॉय हो या गर्ल हो, आप गुस्सा मत कीजिए, आप ठंडे दिमाग से बात को सुनिए, सोचिए। याद रखना कि हमें रिएक्शन देना है, रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि जब हम रिएक्ट करते हैं तभी कोई नेगेटिव रिएक्शन ही हमसे निकलता है और इसीलिए प्रॉब्लम्स और भी बढ़ता है। इसीलिए जब आपके पार्टनर आप पे गुस्सा करे, आप उस बात को सुनो, समझो और फिर एक छोटा सा सॉरी बोल दो, बस सब कुछ ठीक हो जाएगा एंड योर रिलेशनशिप विल बी मोर स्ट्रॉन्ग। नंबर 3, डिस्टेंस। गाइस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, क्योंकि आज के इस कोविड के टाइम पे सारे रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, किसी भी प्रॉब्लम्स की वजह से, आप लोगों में कोई भी प्रॉब्लम हो उसकी वजह से अपने में डिस्टेंस को इतना ज्यादा मत बढ़ाइए कि वो फिर से नहीं मिट सकता। जैसे कि हमें काफी ऐसा देखने को मिलता है कि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स की वजह से कपल्स अपने आप ब्रेकअप कर लेते हैं और शायद कुछ महीने ब्रेकअप के बाद वो फिर से पैचअप कर लेते हैं और पैचअप होने के बाद वो अपने दोस्तों को कहते हैं कि देखो हमें कितना प्यार है, हमारा इतनी बार ब्रेकअप हो चुका है फिर भी हम एक साथ हैं। लेकिन नहीं, इसका जो नेगेटिव साइड है वो हम इग्नोर कर देते हैं, जो कि जब हम किसी प्रॉब्लम्स की वजह से अगर रिलेशनशिप से निकलते हैं तो हम एक जोन से निकलना चाहते हैं और उस जोन से निकलने लिए हमें किसी की हेल्प की जरूरत जरूर होती है। रिलेशनशिप पे रहे बॉय और गर्ल कुछ ऐसा कर लेते हैं कि पैचअप के बाद दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसीलिए क्या होता है, इसीलिए एक परमानेंट डिस्टेंस रह ही जाता है। इसीलिए मैं आपको ये टिप दूंगा कि छोटी छोटी बातों पे अपने बीच के डिस्टेंस को ना बढ़ाइए, बल्कि उन प्रॉब्लम्स को एक साथ सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ताकि आप दोनों में सब कुछ ठीक हो जाए और आपका रिलेशनशिप अच्छे से। नंबर 4, रेस्ट्रिक्शंस। गाइस, रिलेशनशिप में रेस्ट्रिक्शंस एक बहुत ही कॉमन चीज है। अगर हम किसी की केयर करते हैं तो हम उन्हें काफी सारे रेस्ट्रिक्शंस देते हैं, जैसे कि हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये नहीं खा सकते, वहां नहीं जा सकते। ऐसे बहुत सी चीजें होती है। ये इसलिए होती है क्योंकि हम एक दूसरे की केयर करते हैं, लेकिन ये भी एक लिमिट तक ही अच्छी लगती है। अगर आप हद से ज्यादा रिस्ट्रिक्शन देना शुरू कर दो तो ऐसा होता है कि लाइक आपने किसी को एक कमरे में बंद कर रखा है। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं तो वो कुछ ऐसा होगा कि हमें बटरफ्लाइज पसंद है, हम चाहते कि बटरफ्लाइज हमारे पास रहे, लेकिन अगर इसी चक्कर में हम उनको हाथ में लेकर ऐसे स्क्वीज कर देंगे तो वो मर जाएगा। लेकिन अगर हम उसे छोड़ देंगे, अगर उसे आपसे प्यार है तो वो हमेशा आपके पास ही रहेगा। रिलेशनशिप भी कुछ इसी तरह है। अगर आप किसी से प्यार करते हो तो उन पर ट्रस्ट करो, उन्हें थोड़ा फ्रीडम दो, ताकि वो अपने पर्सनल जो लाइफ है उस पर्सनल लाइफ में खुश रह सके। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना कि हर कोई रिलेशनशिप में आता है खुश रहने के लिए। वो चाहता है कि हम खुश रहे, हम किसी ऐसे इंसान के साथ रहे जो हमें खुश रख सकता है। आपके पार्टनर के ऊपर आपका पूरा हक है। इसीलिए आप जब कोई रेस्ट्रिक्शन देते हो तो जब आपका पार्टनर पहली बारी में ही वो सुन लेता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अनजस्टली उनके ऊपर एक के बाद एक रेस्ट्रिक्शंस के बोझ उन पर देते जाओगे। इसीलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अपने पार्टनर को थोड़ा फ्रीडम दो। और इसी चीज में मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि अगर आपके पार्टनर आप पे कोई रेस्ट्रिक्शंस दे रहे हैं, इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। काफी टाइम ऐसा कुछ होता है कि जो हमें समझ में नहीं आता, लेकिन हमारे पार्टनर को वो जरूर समझ में आता है। ऐसा कैसे होता है, देखना, जब हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं तब हम उसका सोल्यूशन उतनी जल्दी और उतनी आसानी से नहीं निकाल पाते, जबकि बहुत आसानी से उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन को निकाल सकते हैं जब वो सेम प्रॉब्लम कोई और फेस कर रहा है। क्योंकि वो इसलिए होता है, हम उस सिचुएशन में नहीं होते, हम उस सिचुएशन से बाहर रह के
उस चीज को समझ रहे होते हैं, इसीलिए उसका सोल्यूशन हमें बहुत जल्दी आता है। वो कहते हैं ना कि ये हालत तुम पर नहीं बीत रही है तो तुम नहीं समझ सकते। एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। हम किसी प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन तभी निकाल पाएंगे जब हम उस प्रॉब्लम से बाहर रह के सोचेंगे। हम उस प्रॉब्लम में ही अगर खेलते रहेंगे तब हमें उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिलेगा। इसीलिए जब आपके पार्टनर आप पर कोई रेस्ट्रिक्शन दे रहे हैं तो उस बात को पहले सोचो कि वो ये रेस्ट्रिक्शन क्यों दे रहे हैं, क्यों हमें ये काम करने से मना कर रहे हैं, या फिर क्यों वो ये सारे रेस्ट्रिक्शंस मुझे दे रहे हैं। इसलिए उस बात को अच्छे से समझने की कोशिश करो। ऐसे ही अगर बोथ साइड से अंडरस्टैंडिंग होगा तभी आपका रिलेशन स्मूथली चलेगा। और फाइनली नंबर 5 इज स्टबर्न। गाइस, मैंने काफी टाइम पे ऐसा देखा है, रिलेशनशिप में रहे कपल अपने जिद में अड़े रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी जगह से नहीं हिलते। वो अपने पार्टनर को कभी समझने की कोशिश ही नहीं करते, इसीलिए प्रॉब्लम्स बहुत दूर तक जाती है। इस प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन को लेकर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि इस वर्ड को देखो, आपको क्या दिख रहा है? ये एक 6 है, लेकिन इसी को अगर मैं उल्टा कर दूंगा तो इट्स अ 9। बात यही है कि दो लोग हैं जो इस वर्ड के दोनों साइड है। अगर एक इंसान को ये 6 लग रहा है तो दूसरे इंसान को ये 9 भी लग सकता है, क्योंकि दोनों का थिंकिंग हमेशा मैच नहीं करता। इसीलिए जब आपके बीच में कोई प्रॉब्लम हो तो अपने जगह पे, अपने जिद पे अड़े ना रह के जो सामने वाला इंसान है उस सामने वाले इंसान की भी थिंकिंग से देखने की कोशिश करो कि वो कैसे इस चीज को देख रहा है, वो किस वजह से ऐसे रिएक्ट कर रहा है, आखिर बात क्या है, उस चीज को समझने की कोशिश करो। जब आप उस चीज को समझोगे तभी आपके बीच के जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स बहुत आसानी से मिट जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने जगह अड़े रहोगे तभी प्रॉब्लम्स बढ़ती रहेंगी और आपके जो ब्रेकअप के चांसेस है वो भी बढ़ता रहेगा। तो आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि ब्रेकअप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम जब किसी से प्यार करते हैं, हम जब एक रिलेशनशिप में होते हैं तो हम नहीं चाहते कि ब्रेकअप हो, लेकिन ब्रेकअप हमेशा बुरी नहीं होती। अगर आप किसी गलत ट्रेंड में हो तो आप उस ट्रेंड से जितनी जल्दी उतर जाओगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि कहते हैं कि जोड़ियां भगवान बनाते हैं। तो अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ हो जो आपके लिए बने ही नहीं है, आप उस इंसान से जितनी जल्दी दूर जाओगे आपके लिए उतना ही बेटर होगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट परफेक्शन, बिकॉज परफेक्शन इज अ मिथ। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। अपने हिसाब से हम एक इंसान को परफेक्ट मानते हैं सिर्फ। That's why I'm not talking about perfection, but there is a word that actually exists, is soulmate. यही था आज का वीडियो गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि वो भी अपने रिलेशनशिप में अगर इन सारे प्रॉब्लम्स को फेस करे, इन सारे प्रॉब्लम्स से बहुत जल्दी ओवरकम कर सके। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे आपसे किसी नए वीडियो में दूसरे किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय।